अब हम दोनों बहनों के खेत ना बिल्कुल अलग अलग दिशा में हो गए हैं। मेरे खेत हैं दक्षिण दिशा में और दीदी के खेत है उत्तर दिशा में। और दीदी के खेत में आके हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए हैं क्योंकि और अभी मैं बैल बन चुकी हूँ और दीदी है हलिया। और झोला भर के पता नहीं हमारे लिए क्या क्या लाई सोनप्रयाग से। आइसक्रीम लेकर आई, थैंक यू। तो अभी हम सामने वाले खेतों से आगे हैं मोया लगा के पुराने वाले घर पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 5 बज चुके हैं और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत काफी लेट से हो रही है। बाकी केदार घाटी का मौसम देखिए बिल्कुल बदल सा गया है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और केदारनाथ की साइड से ना मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो रखा है। अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और साथ में ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई और हेलीकॉप्टर तो लगातार जा ही रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर। आजकल सुबह से लेके शाम तक सिर्फ यहाँ हेलीकॉप्टर का ही शोर सुनाई देता है और ये हेलीकॉप्टर ना घर के काफी ज्यादा पास आ जाते हैं, बिल्कुल छत के ऊपर से उड़ते हैं भाई। और 6 महीने तक तो ये शोर लगातार सुनाई देने वाला है क्योंकि यात्रा जो खुल गई है। तो जिस दिन से केदारनाथ धाम की यात्रा खुली है ना, उस दिन से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन बारिश ना लगी हो। हमेशा बारिश लगती जा रही है, कभी सुबह के टाइम पे कभी शाम के टाइम पे। ऐसी बारिश में तो यात्रियों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भाई और घर के काम अलग रुक जाते हैं बारिश की वजह से। तो कल हवा की वजह से यहाँ पे ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये काफ़ी तेज़ी से इस वाले कांच पे टकराया और यहाँ पे देखिए पूरा कांच फूट चुका है। ये देखिए जी, एक नुकसान ये भी हो गया। तो धीरे धीरे इन खेतों में झंगोरा और मंडवा उग के आने लग गया है और वहीं दूसरी साइड जो जौ की फसल है ना, वो भी पक चुकी है। कुछ लोग लग गए हैं जौ की कटाई के काम पे। वैसे एक खेत में हमने भी जौ बोई थी, लेकिन क्या करें, खच्चरों ने इतना नुकसान किया ना, पूरे खेत के जौ चर लिए। तो इस बार हमारे खेत में जौ नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगला दिन और अभी सुबह के करीब 10:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी दिन की शुरुआत होने के साथ साथ सभी लोग लग गए हैं खेती बाड़ी के काम पे। आजकल धीरे धीरे ये जौ की फसल भी पक चुकी है। तो ठीक सामने पे देखिए भाई, हमारी पुप ससुर जी और दीदी जी भी लगे हुए हैं जौ की कटाई करने पे। और नीचे पे देखिए भाई, कुछ लोग लग गए हैं झंगोरे से खरपतवार को निकालने पे। और जितना वो खेत हरा भरा दिखाई दे रहा है ना, उसमें झंगोरे से ज़्यादा खरपतवार हो रखी है। तो अब धीरे धीरे पहाड़ों में यही काम शुरू होता है, झंगोरे और मंडवे में गुड़ाई का। तो अभी मैं और सासू जी आराम से बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, तभी सोनप्रयाग से दीदी भी पहुंच चुकी है किमाड़ा वाले घर में। कैसे हो दीदी? बढ़िया बढ़िया। और झोला भर के पता नहीं हमारे लिए क्या क्या लाई सोनप्रयाग से। 4 आइसक्रीम लेकर आई, थैंक यू। ये तो गल गई ना, गल गई तो सासू जी आपके लिए ये स्पेशल कुल्फी वाली। आजकल ना दुकान भर भर के सामान से भरी हुई है। थैंक यू सो मच आपके लिए। और दीदी ना साथ में ल्यंगड़ा लेके भी आई है, तो अब दिन के टाइम पे ल्यंगड़े की सब्जी भी बनाएंगे। और दीदी ना एक जरूरी काम निपटाने के लिए घर में आई है। क्यों दीदी? अब वो काम निपटाना बहुत जरूरी है। सबने निपटा दिया काम, सासू जी हो गए परेशान। हाँ सासू जी बोल रहे सबने निपटा दिया, बल हमारी बुआरी बल पता नहीं कहाँ चली गई बल। तो अभी टाइम करीब 2 बज रहे हैं और लंच करने के बाद मेरी और दीदी की तैयारी हो गई है खेतों में जाने की। और आज हमको खेतों में ये मोया लेके जाना है। ये मोया आया है हमारे मायके से, पापा जी ने बनवाया है दीदी और मेरे खेतों के लिए। तो आज खेतों में इसी मोये से काम होगा, ठीक है दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। आप मत ले जाइए, मैं ले जाती हूँ। मैं छोटी हूँ ना, मैं देवरानी हूँ आपकी। नहीं, आपके पास और हथियार भी हैं भाई। अच्छा ठीक है, फिर वैसे हल्का ही है, उतना भारी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब एक एक करके ना खेतों में मोया लगा देते हैं भाई, क्योंकि सभी लोगों ने अपने खेतों में मोया लगा दिया है। तो हम भी चलते हैं। और यहाँ पे देखिए सासू जी के खूब सारे ये हथियार भी रखे हुए हैं, तो ये भी ले जाने हैं खेतों में। अब हम दोनों बहनों के खेत ना बिल्कुल अलग अलग दिशा में हो गए हैं। मेरे खेत हैं दक्षिण दिशा में और दीदी के खेत है उत्तर दिशा में। हाँ।
तो पहले हम जाएंगे उत्तर दिशा में। आज तो सीधे दिशा वाइज हो रहा है भाई। वही तो, क्या करें भाई। और अभी ना धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। वैसे कल तक तो अब तक मौसम ख़राब होने लग जाता था, लेकिन आज अच्छा हुआ धूप खिली हुई है अभी तक। तो अभी हम आ गए हैं दीदी के खेत में, और दीदी के खेत में आके हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में झंगोरा आ रखा है और उससे भी ज़्यादा ना खरपतवार आ रखी है भाई, क्या ही बताएं। तो आज हम मैया से यहाँ की पूरी खरपतवार को उखाड़ देंगे। यहाँ पे जो मैया के पार्ट्स हैं ना, उसके भी बिल्कुल अलग अलग नाम है। यहाँ पे ये जो पकड़ने का हत्था है, इनको बोलते हैं अणुआ। यहाँ पे ये जो डंडा है, इसको बोलते हैं लाठ। और यहाँ पे ये जो दाने हैं ना, इनको दाने ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं गेली। तो यहाँ पे एक बार इस रस्सी को कंधे पे लगा देंगे। और अभी मैं बैल बन चुकी हूँ और दीदी है हलिया। चलिए जी, फाइनली हमने इतने बड़े से खेत में मोया लगा के कंप्लीट कर दिया है, और दीदी के दोनों खेत में मोया लग चुका है। अब चलते हैं हमारे खेत में मोया लगाने के लिए। वहाँ भी 2-4 खेत हैं, तो उनमें भी जल्दी से जल्दी मोया लगाना पड़ेगा। और आज सबसे अच्छी बात ये रही कि मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया। वैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही थी, लेकिन मौसम अच्छा रहा। तो अभी हम आगे हैं धार वाले खेतों में। बाकी इसी साइड हमारे 2-4 खेत हैं, तो उन्हीं में हमको मोया लगाना है। और अभी देखिए भाई, हमारे किमाड़ा मोहल्ले का नज़ारा कितना शांत हो रखा है, क्योंकि सब लगे हैं खेती बाड़ी के काम पे। और यहाँ से देखिए ठीक सामने बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। अभी उनमें बादल लगे हुए हैं, लेकिन 1-2 दिन में देखिए उनमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई। और इस साइड से देखिए भाई, काफ़ी तेज़ ठंडरिंग भी हो रही है। तो जल्दी से जल्दी हमको यहाँ भी मोया लगाना पड़ेगा। क्यों दीदी? मौसम का कोई भरोसा नहीं, बारिश कभी भी आ सकती है ना। भयंकर क्या हो रहा है उधर साइड है। हाँ पता क्या, जब उत्तर की साइड से मौसम साफ रहता है ना, अच्छा, तो बारिश नहीं होती है। अच्छा, अब चेक करना आज। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो। दक्षिण की साइड से है ना, हाँ, उधर से कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो तब। उत्तर की साइड से नहीं होना चाहिए। अब मौसम विभाग ने बता दिया अब कुछ नहीं होगा। क्यों? ऐसे बोलते हैं रे। हाँ, और दीदी साफ देखो ऊपर से। तो अभी हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाले खेत में। बाकी नीचे वाले खेत में तो उतनी अच्छी तरह से अभी मंडवा नहीं उग के आ रखा है। इस वाले खेत में मेरा झंगोरा बोया हुआ था, तो यहाँ पे तो झंगोरे से ज़्यादा खरपतवार हो रखी है ना दीदी। हाँ यार। हाँ, तो इसी में लगा देते हैं मोया। हाँ, इसमें लगा देते हैं। हाँ, और हमें तो नहीं हो रखा यार। और हमें बाद में लगाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आऊँगी दोबारा। ठीक है। तो अभी हम ऊपर वाले खेत से मोया लगा के आ गए हैं नीचे वाले खेत में। अब यहाँ पे भी हमको हल्का हल्का मोया लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जी, जो मंडवा है ना, वो काफ़ी छोटा है अभी, तो इसमें हल्के हल्के से लगाना पड़ेगा ना दीदी। चलो अब फिर से लगते हैं काम पे। तो चलिए जी, धार वाले सारे खेतों में हमने मोया लगा दिया है। और अभी यहाँ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लग गई हैं, और ठंडा गर्म होने की वजह से ना सर दर्द भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। फाइनली दीदी की मदद से काम निपट गया। थैंक यू सो मच आपके लिए। वेलकम। हाँ, चलिए अब घर चलते हैं। काम तो किसी के साथ भी करते ना, हाँ, तो साझे में होता है। हाँ, वही तो, 2 चाहिए ना इसके लिए। चाहिए, हाँ। एक बैल एक हलिया। चलो। तो अभी हम सामने वाले खेतों से आ गए हैं मोया लगा के पुराने वाले घर पे, और घर के आगे से भी एक खेत और है, तो वहाँ पे भी अभी हमको मोया लगाना है। तो चलते हैं खेत में। तो जैसे ही हम इस वाले खेत में आए मोया लगाने के लिए, वैसे ही बारिश शुरू हो चुकी है। और मोया लगाने का ना ऐसे में कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो चलते हैं भाई घर की ओर। कल सुबह में लगा देंगे यार। कल सुबह। हाँ ठीक है, चलो। अभी वैसे टाइम ज़्यादा हो गया है, और आज तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया भाई, आफत आ गई है। थोड़ा बहुत आफत आ गई है, कोई बात नहीं। चलो।